गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस की वजह से क्या हो गया। कॉपर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अदर in the solution on passing current. When copper plate is connected with positive terminal of battery and carbon rod is connected with negative terminal, we get success in obtaining coating of copper. अब हमने यहाँ पे दोनों कॉपर की प्लेट ली थी, तो कैथोड टर्मिनल जो हमने कॉपर प्लेट लिया था उसको हम एक्सचेंज करेंगे, आयरन रॉड वहाँ पे प्लेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉपर गेट डिपॉजिटेड और कार्बन रॉड, तो कार्बन रॉड पे कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा और उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी आपको जिस मेटल को किसी दूसरे मेटल पे डिपॉजिट करना है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो का मतलब होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और प्लेटिंग का मतलब है डिपॉजिशन ऑफ वन मेटल ऑन अनदर। इस तरह से ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होता है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस क्या होते हैं। क्रोमियम हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट करोड। क्रोमियम एक मेटल है जो बहुत ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस देता है, बहुत ज़्यादा चमकता है। और दूसरी और एक क्रोमियम की अच्छी बात है कि वो करोड़ भी नहीं होता है, जिसके ऊपर जंग नहीं चढ़ता। इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, और किसी खरोच आती है वो मेटल के ऊपर, तो वो भी क्या करता है, वो आने नहीं देता है। ये तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्रोमियम का इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ किया जाता है। बट क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है। एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम का हम ऑब्जेक्ट बनाए इतना सस्ता भी वो नहीं है। तो इस समय क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल, कोई भी सस्ते मेटल से हम ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं और उसके ऊपर कोटिंग करते हैं क्रोमियम का। Chromium plating is done on many objects like car part, bath tap, kitchen gas burner, bicycle handlebars, wheel rims and many others. तो आप देखोगे कि कार पार्ट, बहुत से कार के पार्ट जो कि चमकते हैं, या आपके घर में लगी हुई नल की टोटियाँ जो कि बहुत चमकती है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर क्रोमियम का एक प्लेटिंग हुआ है, एक परत चढ़ाई गई है और जिसकी वजह से वो चमक रहे हैं। ज्वेलर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। हर एक के लिए गोल्ड और सिल्वर के ज्वेलर्स यानी ऑर्नामेंट खरीद के पहनना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल है। तो क्या करते हैं, जो कि दूसरे मेटल से उस ऑर्नामेंट को बना लेते हैं और उसके ऊपर सिल्वर या गोल्ड का एक लेयर डिपॉजिट कर देते हैं, ताकि वो सस्ते हो और दिखे भी सोने चांदी जैसे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज टू ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यूज़ होता है। कॉपर ओर से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जनरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेथड यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इज़ यूज टू गेट प्योर मेटल फ्रॉम देयर इम्प्योरिटीज़। मेटल में यदि कोई इम्प्योरिटीज़ बची है और उसको हमें रिमूव करना है, दैट टाइम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज़ होती है। टीन कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन ऑन टू आयरन। टीन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। जो आप बाज़ार में मिलते हैं, जो रेडीमेड फूड्स कैन में मिलते हैं, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप लेते हो उसका टीन कैन रहता है, या बहुत सारे फूड्स आजकल टीन कैन में आते हैं। तो वो जो टीन कैन है ना, ये एक्चुअली बना हुआ लोहे का रहता है, उसके ऊपर टीन का वो कोटिंग करते हैं। टीन एक कैसा है जो कि लेस रिएक्टिव है, और वो फूड को जो भी अंदर में आप उसके रखोगे खाना, वो उसको आयरन के कांटेक्ट में नहीं आने देता है और फूड को ख़राब होने से बचाता है। आयरन इज़ यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। हमने देखा है कि घरों का कंस्ट्रक्शन होता है, पुलों का कंस्ट्रक्शन होता है, तो वहाँ पे लोहे की सरिया डाली जाती है, तो लोहे की सरिया से ताकि उस कंस्ट्रक्शन को मजबूती आए। बट हमें पता है कि लोहा जब पानी हवा के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर जंग चढ़ जाता है।
तो इस जंग से लोहे की सरिया को बचाने के लिए उसके ऊपर डिपॉजिट किया जाता है जिंक मेटल का, मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है वहाँ पे, और एक कोटिंग चढ़ाया जाता है जिंक का। जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि रस्ट नहीं होता है, जिसके ऊपर जंग नहीं चढ़ता है, और लोहा जो है वो बच जाता है जंग चढ़ने से। These are the uses of electroplating. Answers of this question I have already tick mark. तीनों इन सब के आंसर्स मैंने क्या कर दिए हैं, टिक मार्क कर दिए हैं, और आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखोगे। थैंक यू।